दोस्तों, आज हम एस्टेट के बारे में बात करेंगे। एस्टेट का जो साइंस टीजीटी लेवल का जो एग्ज़ाम हुआ था 2019 में, उसके क्वेश्चंस करेंगे साइंस के मेनली। तो फिर वन बाय वन अदर पार्ट को लेंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है, अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं करा हो तो आप ज़रूर करें और लाइक भी ज़रूर करें और शेयर भी कर सकते हैं। तो हम अब पहले बात करेंगे साइंस के क्वेश्चंस की जो 2019 में एग्ज़ाम हुआ था। फर्स्ट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन आइडेंटिफाइड बाय क्वांटम नंबर इन एन एंड एल। इलेक्ट्रॉन में जो ऑर्डर बताना है, इंक्रीजिंग ऑर्डर, इंक्रीजिंग एनर्जी ऑर्डर क्या रहेगा। देखो बेटा, N4 और LP। यहाँ पर एक सीक्वेंस याद रखनी है हमने कि जो L के लिए होता है 0 1 2 3, और यहाँ पर शेल रखी जाती है, सब शेल SPDF। तो यहाँ पर 4 डेट है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और L क्या होता है, एजीम्यूथुअल क्वांटम नंबर। तो ये बनेगा 4P 3D और ये बनेगा 4S और ये बनेगा 3P। तो एनर्जी लेवल सबसे ज़्यादा किसका होगा, A वाले का 4 है, फिर धीरे C का 3D का, फिर B का, फिर लास्ट में होगा 3P का। तो आंसर क्या है इसका, C। ऑस्मोरेगुलेशन अमीबा टेक प्लेस बाय कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। और ऑफ एल्यूमिनियम बॉक्साइट Al2O3.2H2O। करेक्ट ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ फ्लोइंग कंपाउंड। एसिटिक एसिड ज़्यादा एसिडिक होता है, फिर कार्बोनिक एसिड, फिर फिनॉल, फिर वाटर, फिर इथाइन। उसके बाद है मैच द कॉलम। एल्यूमिनियम के लिए क्या प्रेफर किया जाता है, एल्यूमिनियम के लिए इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस की प्रेफर की जाती है। ये 10th में गिवन है, 10th क्लास की बुक में मिल जाता है ये वाला पॉइंट। आयरन के लिए ब्लास्ट फर्नेस के लिए प्रेफर होता है कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ इसका रिडक्शन। कॉपर के लिए जो प्रेफर होगा सल्फाइड और एंड पार्शली रिडक्शन, और जिंक के लिए होगा कोक के साथ रिडक्शन करना। तो आंसर क्या रहेगा इसका, सेकंड। तो फर्स्ट का A, सेकंड का B D, थर्ड का C और फोर्थ का B। विच ऑफ फ्लोइंग ये हेलाइड मोस्ट रिएक्टिव। तो ये एलाइलिक हेलाइड है, CH2 डबल बॉन्ड CH CH2Cl। एलाइलिक हेलाइड मोस्ट रिएक्टिव है। उसके बाद है फिजिक्स का क्वेश्चन है, टू आइडेंटिकल कॉइल कैरी इक्वल करंट एंड हैव ए कॉमन सेंटर बट देयर प्लेन्स आर एट राइट एंगल टू ईच अदर, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर। इसका आंसर रहेगा √2B। उसके बाद टू लाइट सोर्स आर सेड टू बी कोहेरेंट इफ दे इमिट वेव्स हैविंग कांस्टेंट फेज डिफरेंस। तो 98 का आंसर क्या रहेगा, C, वेव्स हैविंग कांस्टेंट फेज डिफरेंस। 99 है, व्हेन ए मास इज हैंग फ्रॉम द लोअर ऑफ ए स्प्रिंग और नेग्लिजिबल मास एंड एक्सटेंशन X प्रोड्यूस इन स्प्रिंग, द मास इज सेट into vertical oscillation, the time period of oscillation is t equal to 2 pi √x by g। उसके बाद है रिफरेंस KMnO4 और डेट इज ऑक्जेलिक एसिड, इट गिव MnO2 और CO2। इसका इक्विवेलेंट वेट निकालना है। इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालेंगे, इक्विवेलेंट वेट निकालने के लिए इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालना पड़ेगा। यहाँ पर +7 ऑक्सीडेशन आएगा, इसका +7, और इसका आएगा +4। 7 से +4 कितने इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस आएगा, 3 का, और इसका मास गिवन है 158। तो 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 52.66। फिर लीनियर मोमेंटम ऑफ स्फीयर ऑफ मास और 2 किलोग्राम वेरी विद टाइम P इक्वल टू 3T का स्क्वायर +4। P और T यहाँ पर क्या ऐसा यूनिट, आर इन ऐसा यूनिट, इट फ्लो द स्फीयर मूविंग विद वेरिएबल एक्सेलरेशन के साथ। एक ट्यूनिंग फोर्क है, ए ऑफ फ्रिक्वेंसी 384 हर्ट्स, गिव 6 बीट इन 2 सेकेंड, व्हेन साउंडेड विद अनदर टर्निंग फोर्क बी, तो फ्रिक्वेंसी कितनी हो सकती है, 381 से 387। अगर वेटलेस इन द वेटलेस स्टेट बॉडी जब वेटलेस है तो वेट तो होगा नहीं, पर इनर्शिया जरूर होगा उसके पास। कौन सा प्लांट रूट है जिसमें फूड स्टोर होता है, स्वीट पोटैटो, शकरकंदी।
क्योंकि पोटैटो स्टेम है, जिंजर भी स्टेम है, अनियन भी स्टेम माना जाता है, मॉडिफाइड स्टेम्स हैं ये। स्वीट पोटैटो इज द रूट। इन ए सिंपल हार्मोनिक मोशंस ऑफ ए पार्टिकल एट ए मीन पोजीशन। इसमें क्या रहेगा, वेलोसिटी मैक्सिमम है एंड एक्सेलरेशन मिनिमम। लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशंस जब मीन पोजीशन पर वेलोसिटी मैक्सिमम होती है और एक्सेलरेशन मिनिमम। Particles start from the rest with a constant acceleration at a time t second. Speed is found to be 100 meter and 1 second later the speed becomes 150. The value of acceleration and distance traveled during t plus 1. तो आंसर रहेगा इसका a 50 मीटर पर सेकंड स्क्वायर और 125 मीटर। क्रोमेटोग्राफी का जो सेपरेशन होता है मिक्सचर किसके ऊपर डिपेंड करता है, इट डिपेंड अपॉन द एडजॉर्प्शन क्वालिटी के ऊपर। एडजॉर्प्शन का मतलब होता है कि पार्टिकल सरफेस पर रह जाते हैं। जैसे पेंसिल से लिखा मैंने तो पेंसिल के पार्टिकल ऊपर रह गए तो भी ये क्या है, एडजॉर्प्शंस। ट्रू स्टेम ऑफ द फ्लोइंग प्लांट अंडरग्राउंड। बनाना का जो स्टेम होता है अंडरग्राउंड होता है। अब कौन से स्टेज में क्रोमेटिड आसानी से विजिबल होते हैं, वो भी पैकेटिन स्टेज। ये मियोसिस की 5 स्टेज होती हैं, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटिन, डाइकनाइसिस। तो पैकेटिन स्टेज में क्रोमेटिड आसानी से विजिबल हो जाते हैं। जब सिल्क के क्लॉथ को रब किया जाता है ग्लास रोड के साथ, तो ग्लास की रोड जो होती है उसके ऊपर चार्ज आता है पॉजिटिव और क्लॉथ के ऊपर चार्ज आता है नेगेटिव। याद रखना पड़ेगा आपको, जब सिल्क का क्लॉथ रब किया जाता है तो ग्लास रोड के पास चार्ज आता है पॉजिटिव और उसके बाद नेगेटिव। कौन सा नॉनसेंस कोडोन है, ये 12th क्लास की बायो में से पूछा गया क्वेश्चन है। थोड़ा टफ क्वेश्चंस हैं इसके अंदर। मीन्स अगर आप सोच रहे हो कि टीजीटी लेवल करना है साइंस का तो आपको 11, 12, 10 सब साइंस आनी चाहिए। या आपने बायो पढ़ी है या नहीं पढ़ी, फिजिक्स पढ़ी या नहीं पढ़ी, तो आपको आनी चाहिए 12th लेवल तक की। इसमें यूएजी, यूजीए और यूजीजी ये 3 नॉनसेंस कोडन होते हैं। यूनिवर्सल कोडन नॉनसेंस जो प्रोटीन बनने से रोक देते हैं। उसके बाद आता है एलिमिनेशन HBr फ्रॉम 2 ब्रोमोब्यूटेन। एलिमिनेशन कह रहा है 2 ब्रोमोब्यूटेन से, यहाँ ब्रोमीन लगा हुआ है, ठीक है। इस ब्रोमीन से अगला कार्बन होता है बीटा और ये वाला अल्फा और इधर वाला भी बीटा, मतलब अल्फा से अगला बीटा, इधर भी बीटा। अगर यहाँ से जाता तो H हाइड्रोजन तो डबल बॉन्ड यहाँ आता तो ब्यूटोनाइन बनता। अगर यहाँ से हाइड्रोजन जाता है बाहर HBr तो बीच में डबल बॉन्ड आएगा तो क्या बनेगा, ब्यूटोटुइन। हाउ मच मास कन्वर्ट होता है एनर्जी के अंदर पर डे इन तारापुर न्यूक्लियर पावर प्लांट ऑपरेटेड एट 10⁶ किलोवाट। तो यहाँ पर 0.96 ग्राम याद रखना पड़ेगा, 10th क्लास की बुक से क्वेश्चन है ये वाला। उसके बाद हाउ मच शुड बी द टेम्परेचर ऑफ ब्रास रोड, कितना इंक्रीज हो सकता है, लेंथ बाय 1%। तो अल्फ़ा गिवन है यहाँ पर, तो इसका आंसर है 500 डिग्री सेल्सियस। ये भी 12th क्लास से फिजिक्स से क्वेश्चन लिया गया है। विच ऑप्शन इज करेक्ट अबाउट द स्पेसिफिक हीट ऑफ ए गैस। स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस का आंसर रहेगा, सारे ही ये ठीक है। इट हैव एनी पॉजिटिव वैल्यू फ्रॉम 0 to infinity, it may have negative value, exact value depend on the mode of heating of gas, all of the above। तो आंसर डी इसका स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस के सारे पॉइंट ठीक हैं। अब FeCl3 को अगर हम एक्वस मीडियम में डाल दो तो pH की नहीं रहेगी। अब हमें ये देखना है कि FeCl3 जैसे पानी में डाल दो तो कौन कौन से एसिड बन सकते हैं। एक तो बनेगा HCl, क्योंकि क्लोरीन से क्या बनेगा HCl, तो <7। With what acceleration should a box descend so that block of mass m placed in exert force mg by 4 on the floor of box? आंसर है इसका 3g/4। Which of flowing is not use a artificial sweetener? एस्पार्टम आर्टिफिशियल स्वीटनर है, सैकराइन, सुक्रोलोस, नॉन नॉर इथेनड्रोन, ये कोई हार्मोन है। राइबोसोम किसका बना होता है, RNA और प्रोटीन का। मेटाजोन विदाउट टिश्यू ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन आर कॉल्ड पैराजोआ। विच ऑफ फ्लोइंग ए नॉट फॉसिल फ्यूल, वुड इज ए नॉट फॉसिल फ्यूल, बाकी सारे फॉसिल फ्यूल है।
विच ऑफ फ्लोइंग सोर्स गिव द बेस्ट मोनोक्रोमेटिक लाइट? लेजर लाइट। मोनोक्रोमेटिक लाइट मीन्स एक ही टाइप की वेवलेंथ। फाइटोक्रोम जुड़े होते हैं फोटो पीरियोडिज्म से, सनलाइट से। 6 लेड एसिड टाइप सेकेंडरी सेल, ईच ऑफ EMF 2 वोल्ट, इंटरनल रेजिस्टेंस दे रखा है, कनेक्टेड इन सीरीज टू प्रोवाइड सप्लाई टू रेजिस्टेंस 8.5 ओम। द वैल्यू करंट निकालना है, ये इतना आएगा 1.40 एम्पियर। डेवलपमेंट ऑफ गैमेटोफाइटी, गैमीट्स का बनना मतलब फ्रॉम द वेजिटेटिव सेल्स ऑफ स्पोरोफाइटी विदाउट द फॉर्मेशन ऑफ स्पोर इक्वल एपोस्पोरी। जो है ना, स्पोर नहीं बनेंगे, डायरेक्ट ही डेवलपमेंट होगा। एक्रोसोम ऑफ स्पर्म, स्पर्म का जो हेड होता है उसके ऊपर क्या होता है? एक्रोसोम। उसके अंदर इंजाइम भरे होते हैं, इंजाइम का नाम है हाइड्रोलाइटिक इंजाइम। हाइड्रोलाइटिक तोड़ने के लिए बने हुए हैं वो मेम्ब्रेन को, तो डेटे गोल्गी बॉडी से बने होते हैं। विच ऑफ फ्लोइंग इन नॉट ए बस्ट फाइबर, ये फ्लोएम फाइबर होता है, ये भी बस्ट फाइबर है, ये वाला भी, ये वाला भी। एक्वायर इज नॉट ए बस्ट फाइबर। ऑल फंगी आर हेटरोट्रोप्स, ये सैप्रोफाइटी भी है पर हेटरोट्रोप्स आंसर सही है। कन्वेक्स लेंस फॉर्म ए रियल इमेज ऑफ पॉइंट ऑब्जेक्ट प्लेस इन ऑन इट्स प्रिंसिपल एक्सिस। इफ द अपर हाफ ऑफ द लेंस इज पेंटेड ब्लैक, तो इमेज विल नॉट बी शिफ्ट नहीं होगी, क्योंकि हाफ करा ना, पूरा करा तो चेंज हो सकती थी। विच ऑफ फ्लोइंग इन नॉट हैव ए टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर? जिनोन F4, 2 लोन पेयर होते हैं इसके पास, इसकी शेप होती है स्केयर प्लानर। इट इज शेप ऑफ स्केयर प्लानर, एक लोन पेयर ऊपर, एक लोन पेयर नीचे, बाकी सारे टेट्राहेड्रल। विच ऑफ फ्लोइंग टर्म इज यूज फॉर द इवोल्यूशनरी हिस्ट्री ऑफ पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म? फाइलोजेनी। ये 10th क्लास की बुक से लिया गया क्वेश्चन है, साइंस की इवोल्यूशन वाले चैप्टर से। यहाँ पर मैच करना है कि कौन सा सही है कौन सा नहीं है, KP KC निकालना है। आंसर इसका फर्स्ट है, 1 का A का 1, सेकंड का 4th, थर्ड का 2nd और D का 3rd। ठीक है, इनके अंदर नंबर और रिएक्टेंट के बेस पर कुछ मिसिंग है इस क्वेश्चन में, नीचे गैस लिखनी जरूरी थी तब जाके आंसर निकल पाता ढंग से। विच ऑफ फ्लोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट इन ए कार्बन टू प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट इन ए कार्बन फैमिली विद इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर? अब इसके अंदर जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ता है कार्बन की फैमिली में, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड, तो डाउन द ग्रुप ऑक्सीडेशन जो स्टेट है वो 2 बढ़ती है, +2। ठीक है, डाउन द ग्रुप ये पॉइंट गलत है, डाउन द ग्रुप साइज बढ़ता है, आयनाइजेशन डिक्रीज होती है, मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है और ऑक्सीडेशन स्टेट 2 इंक्रीज होती है। प्लेसेंटा इन ह्यूमन इज हीमो एंडोथीलियल, डी आंसर है। 2006 तक देर आर 9 प्लैनेट्स, जो सोलर सिस्टम से अब 8 बचे हैं, एक बाहर निकाल दिया गया, डेट इज द प्लूटो। मेटल क्रिस्टल इन 2 क्यूबिक फेज FCC और VCC, उनकी यूनिट लेंथ दे रखी है एंगस्ट्रॉम में, 3.5 एंगस्ट्रॉम, 3 एंगस्ट्रॉम, तो रेशियो डेंसिटी क्या रहेगा? 1.25। एल्कीन ओजोन के साथ ट्रीटेड हुई, उसे 2 प्रोडक्ट दे रखे हैं, 2 पेंटेनोन एंड इथेनॉल, एक एल्डिहाइड बना और एक क्या बना? कीटोन बना, तो उसका प्रोडक्ट क्या होगा? ये 2 प्रोपाइल ब्यूटेन। ये ओजोनोलाइसिस में के दौरान क्या होता है? डबल बॉन्ड टूटता है और डबल बॉन्ड टूटने से एक एल्डिहाइड बना और एक क्या बना? कीटोन। तभी आंसर क्या रहेगा? 3rd। रीड द फ्लोइंग स्टेटमेंट फॉर द फॉर्मेशन आयनिक कंपाउंड बॉन्ड, तो B और C इसके ऑप्शन सही है, तो यहाँ पर C आंसर है। लो IP ऑफ कैटायन और एक है हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ एनायन। उसके बाद है रिफ्रैक्टिव एंगल ऑफ प्रिज्म A, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज कोट A/2, एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन 180 डिग्री -2A। विच ऑफ फ्लोइंग इज डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेस स्ट्रेंथ? A आंसर इसका सही है, मतलब 4th। पैरामिथॉक्सी एनालिन, इसकी बेसिक स्ट्रेंथ कम है, फिर 1 एनालिन, फिर है 3rd मेटोनाइट्रो, फिर है पैरानाइट्रो।
4 क्वांटम नंबर और वैलेंस निकाला पोटेशियम एटम का, फोर्थ वाले इलेक्ट्रॉन, लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन जो जा रहा है 4s1 आता है इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में। 4 है हो गया क्वांटम नंबर, एल की वैल्यू होगी 0, m0 होगा इसके लिए और 1/2 स्पिन क्वांटम नंबर। एनालॉगी निकालना यहाँ पर, एनालॉगी मीन्स सेम फंक्शन डिफरेंट ओरिजिन। तो ये बर्ड्स और बैट, ये बैट मैमल है और बर्ड हैवी से दोनों को ओरिजिन अलग अलग है पर विंग्स का काम सेम है। उसके बाद चूज द करेक्ट डिसेंडिंग सीक्वेंस ऑफ द फ्लोइंग टैक्सोनॉमिक कैटेगरी यूजिंग द कोड्स गिवन बिलो। तो आंसर इसका सी है, सी, बी, ई फैमिली, ए जीनस और डी स्पीसीज। ये कैसे याद रखना है, कीप पोट क्लीन, कीप पोट क्लीन, अदरवाइज फैमिली गेट सिक। ये कैसे, के का मतलब किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज। कीप पोट क्लीन अदरवाइज फैमिली गेट सिक। बीओडी जो होता है वो माइक्रोब्स और कनेक्ट ऑर्गेनिक मैटर से रिलेटेड होता है। विच फ्लोइंग स्टेटमेंट करेक्ट रहेगी, बी आंसर है इसका, ए बी और डी, ए बी और डी। पम आई यूज मेकिंग आई लेंस, और सी है नाइलॉन स्टेप ग्रोथ पॉलीमर, और डी द वल्केनाइजेशन इंट्रोड्यूस्ड बाय चार्ल्स गुडियर। करेंज एनाटॉमी C4 प्लांट की खासियत होती है। विच ऑफ फ्लोइंग फाइलम हैविंग एनिमल रेडियल सिमेट्री एक्टिनोडर्मेटा, ए बल्ब ऑफ रेजिस्टेंस 10 ohm connected to an indicator of inductance L in series with source marked 100 volt 50 Hz is the phase angle between the voltage and current is pi/4 radian. The value L will be 0.0312 Hz. बैक्टीरिया माइकोप्लाज्म से अलग कैसे होता है, रिजिड सेल वॉल। द टर्म पॉलिनेशन विच टेक प्लेस इन क्लोज फ्लावर इज क्लिस्टोगैमी। तो ये थे साइंस के क्वेश्चन। अगला पेपर जल्दी ही अपलोड होगा, इससे पहले वाले साल का 2018 का। तो आप अभी इन साइंस के क्वेश्चन ढंग से कर लें, कोई डाउट हो तो कमेंट कर सकते हो। और कोशिश करूँगा फिजिक्स के क्वेश्चन के जो आंसर मैंने ऐसे ही बताए हैं तो उनकी अलग से प्रॉपर वे में वीडियो बनाकर आपको सेंड करूँ। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, और अगर चैनल पे आप नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करें।